बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा जो आज का आर्टिकल है वो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे। फ़र्स्ट वन जो है हमारे पास स्विच होगा, सेकंड वन हमारे पास राउटर होगा, एनएससी कार्ड होगा। उससे रिलेटेड ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर इंटरनेट के साथ या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोबारा सुने मेरा बेटा, जो नेटवर्क डिवाइस कहता है ये यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। ये बेटा ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर जितनी भी ये डिवाइसेस होती हैं मेरा बेटा जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। फिर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं विदाउट रूल्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें पहला जो हम पढ़ेंगे एनआईसी कार्ड। एब्रीविएशन है किसकी बेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है। ये अलाउ करता है डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब ये दो तरह के साथ होते हैं। फर्स्ट वन ये वायरलेसली होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, वायर के साथ भी कनेक्ट करते हैं और वायरलेस भी होते हैं। हर एनएससी कार्ड का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो होता है हमारे पास यूनिक जो आईपी एड्रेस होता है जो मैक एड्रेस कहलाता है। जो एनएससी कार्ड जो होता है ये क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे एनएससी कार्ड्स हैं, जितने भी लैन कार्ड्स लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, डाटा को सेंड भी करना और उसके बाद रिसीव भी करना। सेंड भी करना और उसके बाद रिसीव भी करना होता है। और साथ ही कहता है ये जो जितने भी एनएससी कार्ड होते हैं उनके यूनिक एड्रेस होते हैं जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। और फिर क्या विदाउट एनएससी कार्ड जो होते हैं डिवाइसेस क्या काम कर सकती हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती हैं। दोबारा रीड करते हैं हम लोग, विदाउट एनएससी कार्ड्स डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क। आपस में नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। एनएससी कार्ड जो होते हैं ये अक्सर जो डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन होते हैं। मेरा बेटा जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मॉडर्न डिवाइसेस आ रही हैं, उनके अंदर एनएससी कार्ड पहले से बिल्ट इन होता है। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस की बात करते हैं तो सम टाइम होता है जो पुराने जो वर्जन थे, पुरानी जो हमारी डिवाइसेस थी, जब हम उसमें कम्युनिकेशन करना चाहते थे, इंटरनेट को या यूज़ करना चाहते थे, वहाँ पे एनएससी कार्ड अवेलेबल नहीं था, हमें एडिशनल लगाना पड़ता था। लेकिन आज के दौर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के अंदर एनएससी कार्ड पहले से बिल्ट इन होता है। हमें एडिशनल डिवाइसेस को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो बात कर रहा है एनएससी कार्ड जो वो बिल्ट इन है मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं स्विच की, बेटा जो स्विच का काम भी सेम एनएससी कार्ड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे बात जो स्विच की आती है ये मल्टी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्विच भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। फिर स्विच जो होता है ये उसकी नेटवर्क की जो स्पीड्स होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच जो होता है ये कॉमनली यूज़ होता है मॉडर्न नेटवर्क के अंदर। अगर हम प्रीवियस की बात करते हैं, जब हमारे पास इंडिविजुअल मशीनें हुआ करती थी, उस वक्त हम क्या काम करते थे, सिस्टम के अंदर एनएससी कार्ड लगाते थे। लेकिन आजकल हम मल्टी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हम क्या काम करते हैं, एनएससी से रिलेटेड हम क्या काम कर लेते हैं, स्विच लगा लेते हैं। स्विच के जरिए क्या काम कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है राउटर्स। मेरा बेटा जो राउटर की जब आप बात करते हैं तो राउटर का काम क्या काम करता है, ये भी डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है। हम स्विच पढ़ रहे थे, स्विच दो नेटवर्क को दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप राउटर की बात करते हैं तो राउटर का काम क्या होता है, ये मल्टी नेटवर्क को मल्टी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। फिर ये जो कनेक्शन होता है जहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा होता है, ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो रही है मेरा बेटा वो राउटर के जरिए हो रही है। दोबारा से देखें ज़रा, राउटर क्या काम करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर्स। ये डायरेक्ट डाटा पैकेट्स होता है, ये साथ ही कहता है डायरेक्ट डाटा पैकेट्स को क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, करेक्ट डेस्टिनेशन को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डाटा पैकेट्स क्या होते हैं मेरा बेटा, जब आप बात करते हैं जो लार्ज टेक्स्ट होता है, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, मैनेजेबल पार्ट्स बना लेते हैं, वो डाटा पैकेट्स कहलाते हैं।
उनको करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दुरुस्त रिसीविंग साइट पे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा जब आप दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उनके दरमियान में डिफरेंट अदर कंप्यूटर भी आते हैं, इवन मिलियन कंप्यूटर्स के साथ आते हैं उनके बिटवीन। तो लिहाजा जो हमारा राउटर का काम जो होता है, तो जो हमारा पैकेट्स होता है उसको करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पे भेजना होता है। सेकेंडली वो बात करता है राउटर क्या काम करता है, ये लोकल नेटवर्क में भी इस्तेमाल होता है, इंटरनेट में भी। इसमें यूज़ किया जाता है आईपी एड्रेस। बेटा जब आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये यूज़ करता है आईपी एड्रेस को डाटा सेंड करने के लिए। आईपी का एब्रीविएशन किसकी होती है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। राउटर क्या काम करता है, नेटवर्क की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसके कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। यानी जब डाटा को हम भेज रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर या सोर्स टू डेस्टिनेशन हम भेज रहे होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल भी राउटर होता है। फिर ये क्या काम करता है, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, बेस्ट रूट का इंतखाब करता है, जो रूट अवेलेबल होता है उसके ज़रिए डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये कहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है राउटर का, ये होम वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में भी इस्तेमाल होते हैं, ये वाइडली यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, जो नेक्स्ट डिवाइसेस होती है वो मॉडेम की बात है। बेटा जो मॉडेम की जो एब्रीविएशन है, ये मॉड्यूलेटर्स होता है और ये डी मॉड्यूलेटर्स होता है। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। बेटा मॉडेम जो हमारे दोनों कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, सेंडिंग कंप्यूटर में भी और रिसीविंग कंप्यूटर में भी। जब आप मॉडेम की बात करते हैं तो एमओ जो होता है ये मॉड्यूलेटर की एब्रीविएशन होता है। याद रखें मेरा बेटा, जो कंप्यूटर में जितना भी डाटा पड़ा होता है ये डिजिटल फॉर्मेट में पड़ा होता है। यूँ ही डाटा हम सेंड करते हैं बाय वायर्स या वायरलेस, तो जो सेंडिंग कंप्यूटर का मॉडेम होता है डाटा को मॉड्यूलेट्स कर देते हैं। मॉड्यूलेट्स मीन क्या होगा बेटा, जो डाटा हमारे सेंडिंग कंप्यूटर में पड़ा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में पड़ा होगा, वो मॉड्यूलेट्स क्या होगा, वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा फिर थ्रू वायर या वायरलेसली। यूँ ही वो डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा, करेक्ट एड्रेस पे पहुँचेगा, उसका जो रिसीविंग साइड का मॉडेम होगा, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मॉडेम होगा, वो डाटा को एनालॉग फॉर्मेट में लेगा और उसको वापस कन्वर्ट करेगा रीजनल फॉर्म में, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेट्स कहते हैं। यानी सेंडिंग कंप्यूटर का मॉडेम क्या काम करता है, वो मॉड्यूलेट्स कर रहा होता है, और जो रिसीविंग कंप्यूटर का मॉडेम होता है वो डीमॉड्यूलेट्स कर रहा होता है। लिहाजा यहाँ पे वो बात कर रहा है मॉडेम भी कनेक्ट करता है लोकल नेटवर्क को इंटरनेट के साथ। किसके साथ कनेक्ट करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आईएसपी क्या होता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बेटा मॉडेम ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल डाटा सिग्नल को, डिजिटल डाटा सिग्नल को कन्वर्ट। ये कौन सी चीज़ की बात कर रहा है, सेंडिंग मॉडेम की बात कर रहे हैं। वो डिजिटल को डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसको आप ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। वो बेटा कौन सी फॉर्मेट्स होगी, वो एनालॉग फॉर्मेट्स होगी, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर वो आपका जो डाटा होगा बाई वायर्स या वायरलेसली वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जब पहुंचेगा, जो इनकमिंग डाटा होगा उसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर। अब वो इनकमिंग डाटा सिग्नल कौन से होंगे, वो एनालॉग सिग्नल्स होंगे। जब रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा, डेस्टिनेशन साइड पे पहुंचेगा, उन सिग्नल को वापस मेरा बेटा किसके अंदर लेके आएगा, डिजिटल फॉर्म में। मॉडेम क्या काम करता है, यूज़ होता है किसके साथ बेटा, यूज़ होता है केबल के साथ भी यूज़ हो सकता है, डीएसएल के साथ भी यूज़ हो सकता है। अब डीएसएल क्या होता है, आर्म केबल भी यूज़ कर सकते हैं, डीएसएल भी केबल यूज़ होती है। डीएसएल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स होती है, ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू केबल। उस या फिर क्या काम करते हैं, फाइबर कनेक्शन हो सकता है। इंटरनेट एक्सेस होता है डिपेंड ऑन मॉडेम, इंटरनेट तक जो रसाई हासिल होती है वो कहता है वो डिपेंड कर रही होती है मॉडेम्स के ऊपर। मॉडेम जो होता है ये यूज़ होता है किसके साथ बेटा, वर्क विद राउटर, राउटर के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी फर्दर हम बात करते हैं, वो हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। बेटा जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होता है, अगर हमने देखा होगा घरों के अंदर
ऑफिस के अंदर, स्कूल वगैरह के अंदर, वहाँ पे जो हमारी कनेक्टिविटी होती है वो वाईफाई के थ्रू होती है। तो वाईफाई जो कनेक्टिविटी होती है, हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल होते हैं, टैब्स होते हैं, वो सारे का सारा जो होता है वायरलेसली होता है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होता है ये प्रोवाइड करता है वाईफाई कनेक्टिविटीज़ को, ये अलाउ करता है वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। किसके साथ बेटा? नेटवर्क के साथ। ये एक्सटेंड होता है वायरलेस नेटवर्क कवरेज को। साथ ही कहता है जो वायरलेस जो होता है क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है? यूज़ होता है, लार्ज बिल्डिंग या कैंप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये इम्प्रूव करता है डिजिटल स्ट्रेंथ को, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटीज़ को उसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। वायरलेस जो पॉइंट्स होता है ये कहाँ पे आमतौर पर ये सपोर्ट कर लेता है मोबाइल डिवाइसेस को आपस में, जितनी भी कनेक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मेरा बेटा हमारा जो आज का आर्टिकल था जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को रीड किया। फर्स्ट वन हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, फिर स्विच के बारे में, फिर राउटर के बारे में, फिर मॉडेम के बारे में, लास्ट में हमने बात की वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में। बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। अल्लाह हाफ़िज़।